जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का जो महापरिवर्तन होने वाला है 15 मई 2025 के दिन बृहस्पति राशि बदलेंगे। अब आपकी राशि से सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये धन का कारक ग्रह है, ये भाग्य का ग्रह है, ये आपकी किस्मत को चमकाने वाला ग्रह बृहस्पति जो 5 जगहों का कारक होता है, 2 स्थानों का स्वामी है, एक जगह बैठकर 3 जगहों पर दृष्टि देता है। और कुंडली के लिए किसी भी जातक के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट कौन सा है? वह है बृहस्पति। जैसे कहते हैं ना कि कर्मों के लिए शनि जरूरी है, ऐसे ही भाग्य के लिए और धन के लिए गुरु जरूरी है। कर्म है और भाग्य है तो व्यक्ति जीवन में बहुत राइज करता है, लेकिन अगर सिर्फ भाग्य ही भाग्य और कर्म नहीं है तो सिर्फ व्यक्ति के जीवन में स्थितियाँ चलती रहती हैं। इसलिए बृहस्पति को अगर देखा जाए तो शनि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गया है, क्योंकि बहुत बार आपने देखे होंगे बहुत से लोग जीवन में कुछ काम करते नहीं हैं लेकिन मौज उनके जीवन में सारी होती है। तो उसके पीछे कहा है कि कहीं ना कहीं उनका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है जो उस कर्म वाले व्यक्ति के ऊपर भी हावी पड़ जाता है। अब आपकी राशि से बृहस्पति सप्तम भाव में चल रहे थे अभी तक। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये समय फाइनेंशियली अच्छा रहा, प्रोफेशनली अच्छा रहा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहा, एजुकेशनली अच्छा रहा, विवाह के लिए अच्छा रहा, संतान के लिए अच्छा रहा, क्योंकि ट्रांजिट में कोई कमी नहीं थी। कुछ लोगों की दशाएं खराब चल रही थी, कुंडली में वो प्रॉमिस नहीं थे तो उनको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन अगर ये कह दो कि बृहस्पति पिछले समय में खराब ट्रांजिट कर रहा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए दूसरे घर और 5वें घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में एक अच्छी अवस्था में ट्रांजिट कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ उन्होंने देने की पूरी कोशिश की है। अब ये बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर के अंदर ट्रांजिट करता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यहाँ देखना है कि 15 मई से 18 अक्टूबर का ये समय आपके जीवन के अंदर कैसे भूमिका लेकर आ रहा है, कैसी भूमिका अदा कर रहा है, उसकी विशेष और पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु की। सबसे पहले हम बात ही अष्टम के गुरु की करेंगे। बृहस्पति ग्रह जिसके लिए मोस्टली यही कहा जाता है कि ये एक बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। ये जिस किसी भी भाव के अंदर बैठे, अगर उस भाव में वो बैठकर पीड़ित नहीं है तो वो कोशिश करेगा उस भाव में बैठकर भी आपका भला करने के लिए। अब 8वें भाव को ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें तो समाधि का भाव भी 8वें घर को कहा गया। अब बृहस्पति जैसा ग्रह समाधि के भाव में अगर बैठा हुआ हो तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी स्थितियों को जागृत करने के लिए अच्छा है। जो लोग शोध करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड ऐसे सब्जेक्टों में रुचि कर रखते हैं या ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं या अपने सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये अष्टम का गुरु अच्छा है। आपका ध्यान पहले से ज़्यादा पूजा पाठ में डालना, किसी प्रकार की मंत्र सिद्धि की तरफ आपको आकर्षित करना, या आपका किसी इष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है तो आपके मन में एकदम आएगा कि क्यों ना मैं उनके संबंधित सिद्धि कर लूँ, तो वो भी हमें इस गुरु ग्रह की बदौलत दिखाई देती है कि 8th हाउस का जुपिटर। अब ये धन का कारक होके भी बैठा हुआ होता है। प्लेसमेंट सबसे पहले हमेशा ये देखनी चाहिए कि वो कौन से भाव में। भाव 8वां घर अड़चनों का भाव है, इसलिए 8वें घर में एक प्लैनेट्स जो होते हैं उनको छिद्र ग्रह भी कहा गया जाता है। यानी 8वें घर के अंदर कहीं ना कहीं जो प्लैनेट गया वो आसानी से रिजल्ट नहीं देता, उसको थोड़ा स्ट्रगल में घुसना पड़ता है, संघर्ष में घुसना पड़ता है। ये 8वें घर का गुरु कहलाता है। यानी अगर वो धन का कारक है, अगर वो भाग्य का कारक है और वो 8th हाउस में ट्रांजिट करा, इसका मतलब वो आपसे थोड़ी कसरत कराना तो चाहता है। ये सप्तम के बृहस्पति की तरह इजी प्लेनेट नहीं है, लेकिन इस प्लेनेट के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है, श्योरिटी के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर ये बृहस्पति 8वें घर में जाकर मिथुन राशि में, वायु तत्व राशि में बैठा। अब इसको देखिए, 8वां भाव जिसको हम गहराइयों का भाव कहते हैं और मिथुन राशि जिसको वायु तत्व, यानी ऐसी स्थिति में जीवन से संबंधित कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे आने वाले समय की योजनाएं बनाई जाएं,
उन पर कैसे काम किया जाए और दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना इस गुरु ग्रह की बदौलत हमें दिखता है। यहाँ से ही आपको एक ऐसी गाइडेंस देने में सक्षम है। बहुत बार ऐसी स्थिति पैतृक संपत्ति से संबंधित फायदा भी देने वाली मानी जाती है। अब इस बृहस्पति का संबंध सबसे पहले अगर हम देखें तो वो 12वें घर को दृष्टि देता है, और 12वां घर खर्च का है तो यात्राओं का। ऐसे समय में दूर स्थान की यात्रा, हवाई यात्रा, जहाज की यात्रा, पानी की कोई यात्रा देखने को मिल जाती है। ये दूर स्थान से जुड़कर आपसे काम कराने में सक्षम है, यानी कुछ पैसा ये आपका यात्राओं पे खर्च कराना चाहता है। अब अगर हम देखें तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, जिसको कहेंगे अपने से चौथे में, कि शिक्षा का मालिक अपने से चौथे घर में है। वो 8वां भाव है जो रिसर्च और शोध के लिए, यानी जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे लगे हुए हैं, किसी एजुकेशन में किसी पकड़ को बनाए रखने में लगे हुए हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन शुद्ध है कि भाई ये कॉम्बिनेशन एजुकेशनली सफलता का योग है। आपके द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए सफलतम साबित होगा। पंचम भाव संतान का भी और उसका कारक भी है बृहस्पति, तो ऐसी स्थिति में संतान का भी कहीं ना कहीं राइज होना दिखता है। बहुत बार देखा जाता है कि आपकी संतान किसी प्रकार की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर चली जाती है, कोई एजुकेशन उसकी हो जाती है, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। यानी पंचमेश का अष्टम में जाना कोई दोष नहीं है। ये प्लेनेट यहाँ पर होने के बाद भी अच्छा, क्योंकि वो अपने से 4th हाउस में जाकर एक हैप्पीनेस को दर्शाता है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छी स्थिति है। संतान उसके साथ संबंध के लिए अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, शोध के लिए अच्छी दिखाई देती है। अब यही बृहस्पति अपने ही भाव दूसरे घर को देखता है, भाव का स्वामी भी है और भाव का कारक भी है। और ज्योतिष का बड़ा साधारण नियम है, जिस भाव से उसके स्वामी और कारक दोनों का संबंध बन जाए वो भाव बली हो जाता है। यहाँ बृहस्पति भले ही 8th हाउस में, लेकिन वो अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है मैं कुटुंब को बचाने वाला और कुटुंब की वृद्धि करने वाला हूँ। मेरे को इस दौरान जो पैसा आएगा वो पैसे को मैं संजो के रख सकता हूँ। यानी ये समय आपकी पूंजी के अंदर बढ़ोतरी करने वाला भी है। ये समय आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है। आपको जब भी ज़रूरत होगी तभी ये प्लेनेट किसी न किसी माध्यम से धन के साधन को बना के रखेगा। ये इस बृहस्पति की बदौलत है, यानी यहाँ से 2nd हाउस मजबूत है। अब यही बृहस्पति ग्रह अब जब आपके 4थे भाव पर दृष्टि देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक अच्छा समय है। अगर आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कर सकते हैं, या ये समय आपके लिए अच्छा है। ऐसे में करेंगे इन्वेस्ट तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बृहस्पति की एक राशि में शनि भी बैठा है और वो शनि 4th लॉर्ड है। तो ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित वर्क करते हैं, जो ठेकेदारी हैं, जो बिल्डर का काम करते हैं, जो प्लॉट को बेचने का काम करते हैं, फ्लैट को सेल परचेज का काम करते हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं, जो लोग मेडिसिन के क्षेत्र में हैं, जो लोग किसी प्रकार के सलाहकार हैं, जो टीचर हैं, जो लोगों को अपने अंडर में काम कराते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, उन जैसे सेक्टर्स के लोगों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत हद तक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो 8वें बृहस्पति से आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेनेट अगर आप देखा जाए तो राशि या लगन से ही 8वां घर पे है, अदरवाइज प्लेसमेंट के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो ये था कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब बृहस्पति आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। जय श्री राम।